लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था पेन किलर जैसी होती है, जो तात्कालिक राहत भले दे दे, लेकिन बीमारी अपनी जगह बनी ही रहती है। और यही वजह है कि मणिपुर संकट का स्थायी इलाज सियासी समाधान ही बचता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तो सिर्फ टाइम पास है, समस्या का राजनीतिक हल क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। इसे शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नाम पर सहमति न बन पाने के कारण मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था है। जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही चीजें चलती रहेंगी। कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। कोई सुधार भी हो सकेगा, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं लगती। जमीनी हालात में बहुत सुधार तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये भरोसा तो है कि कम से कम उनकी आवाज सुनने वाला कोई तो है जो उनकी आवाज उठा सकता है और उनकी आवाज को सही जगह पहुँचा सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार के कामकाज संभाल लेने के बाद व्यवस्थागत बदलाव तो आया ही है, लेकिन अगर दलील ये होती है कि मणिपुर में तो चुनी हुई सरकार थी ही, फिर ऐसे हालात क्यों हो गए? आखिर मई 2023 से शुरू हुआ विवाद अभी तक क्यों नहीं सुलझाया जा सका? ऐसे सवालों के जवाब में भी मणिपुर संकट का हल छुपा हुआ है और वो राष्ट्रपति शासन से आगे बढ़कर ही खोजना होगा। राष्ट्रपति शासन पिछली सरकार से तो बेहतर होगा। बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष तो 10 फरवरी को लाने वाला था, लेकिन मणिपुर की जनता का विश्वास तो पहले ही वो खो चुके थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने और संकट समाधान का कोई आइडिया न होने के कारण बीरेन्द्र सिंह कुर्सी पर डटे रहे, लेकिन कब तक इस्तीफा देना ही पड़ा। अव्वल तो मणिपुर में बीजेपी को अपने बूते ही बहुमत हासिल था, ऊपर से 11 अन्य विधायकों का समर्थन भी हासिल था। फिर भी बीजेपी को इस बात का भरोसा नहीं रह गया था कि बीजेपी के विधायक बीरेन्द्र सिंह के साथ बने रहेंगे। बीजेपी को डर हो गया था कि बीजेपी के विधायक भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जा सकते हैं। संभावित फ्लोर टेस्ट से पहले ही बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल अजय भल्ला ने विधानसभा को स्थगित कर दिया। फिर स्थिति को संभालने के मकसद से बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट प्रभारी संबित पात्रा इम्फाल पहुंचे, वहां रुके और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए स्पीकर थोकचोम सत्यव्रत सिंह सहित किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन सकी और आखिरकार केंद्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने को मजबूर होना पड़ा। 2022 में एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर में सत्ता में वापसी की थी और तभी 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। विधानसभा को अभी भंग नहीं किया गया है, लेकिन अब शासन की कमान मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला को सौंप दी गई है। नॉर्थ ईस्ट की समझ को लेकर ही IAS ऑफिसर रहे अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया था। ऐसे भी समझा जा सकता है कि बीरेन्द्र सिंह पर मोदी शाह का भरोसा भी कम होने लगा था और इसलिए अमित शाह के करीबी और भरोसेमंद अफसर को राज्यपाल बनाकर भेजा गया और अब तो ये बातें सही लग रही हैं। कुल मिलाकर ये समझने में कोई बुराई भी नहीं है कि बीरेन्द्र सिंह के मुख्यमंत्री रहते जो व्यवस्था थी, अजय भल्ला के हाथ में कमान होना उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। मणिपुर संकट का राजनीतिक हल खोजना होगा। मणिपुर में कुल जमा 3 पक्ष हैं, मतई, कुकी और नागा। कुकी समुदाय को लगता था कि बीरेन्द्र सिंह उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक माना जाने लगा था कि वो मतई समुदाय को न सिर्फ हिंसा के लिए छूट दे रहे थे बल्कि उनको बचा भी रहे थे। एक ऑडियो क्लिप के जरिए दावा किया गया कि हिंसा भड़काने में बीरेन्द्र सिंह भी शामिल थे। इसी आरोप के साथ कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की तरफ से अदालत में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को मणिपुर हिंसा के सिलसिले में एक ऑडियो क्लिप की जाँच रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने CFSL से सील बंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बेशक मणिपुर में फिलहाल कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन समस्या उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहाँ कुकी और मतई लोग एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते। ऐसे गंभीर हालात में राष्ट्रपति शासन की भूमिका टाइम पास से ज्यादा नहीं लगती, जब तक मणिपुर के दोनों बल्कि तीनों समुदायों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाला जाता। किसी भी पहल या प्रयास का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।